हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाई टोटल 5 फ्रेंड्स हैं। भाई टोटल 5 फ्रेंड हैं। फर्स्ट, सेकेंड, भाई 5 फ्रेंड हैं, 2, 3, 4 और 5। भाई टोटल 5 फ्रेंड हैं और 5 ही सब्जेक्ट हैं। मान लेते हैं अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद हिंदी और बिजनेस स्टडी। हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। अब टीचर ने ये कहा कि भाई पांचों स्टूडेंटों को एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। भाई पांचों स्टूडेंट को क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब हुआ क्या, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि पहले जो 3rd नंबर का स्टूडेंट है वो सेलेक्ट करेगा कि आपको कौन से वाला सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, और एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो भाई साहब ने क्या किया, 3rd वाले ने कह दिया भाई मुझे अकाउंट ज़्यादा पसंद है। अब बारी आई किसकी, 1st नंबर वाले स्टूडेंट की। अब 1st नंबर वाला स्टूडेंट जो है भाई वो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि जो 3rd नंबर का स्टूडेंट है, जो 3rd स्टूडेंट है, उसके पास ये फ्रीडम था कि पांचों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन अकाउंट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब 1st नंबर का स्टूडेंट जो है, 1st स्टूडेंट जो है वो इन 4 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता है। अब ये 1st नंबर वाला स्टूडेंट कहता है कि भाई मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी के बचे 3 स्टूडेंट। अब बचे ये 3 स्टूडेंट। अब टीचर ने कहा कि भाई ऐसा है, पहले 4th नंबर वाला स्टूडेंट है, 4th स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब ये 4th स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि 4th नंबर का जो स्टूडेंट है, 4th स्टूडेंट है, उसके पास 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फ्रीडम है, इंग्लिश, हिंदी और बीएसटी। उसने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अगर हम सेकेंड स्टूडेंट की बारी आई, टीचर ने कहा कि सेकेंड स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, तो सेकेंड स्टूडेंट के पास 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की क्या है, फ्रीडम है। तो सेकेंड स्टूडेंट ने क्या करा, सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया, उसने बिजनेस स्टडी सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, क्या 5th स्टूडेंट के पास कोई सिलेक्शन के लिए फ्रीडम बचा? नहीं बचा। वो जब भी सेलेक्ट करेगा तो हिंदी को ही सेलेक्ट करेगा, उसके पास कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फ्रीडम नहीं है। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि जो लास्ट वाला स्टूडेंट होता है उसके पास कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, अगर टोटल n है तो उसमें से हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आज़ादी, फ्रीडम है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यू विच मे वेरी इन डाटा सैंपल। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड बाय द subtracting 1 फ्रॉम द नंबर आइटम विद इन द डाटा सैंपल। जो भी डाटा सैंपल आपको गिवन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट के पास सेलेक्ट करने की कोई भी आज़ादी नहीं है। जो लास्ट में बचेगा वही सेलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या कहता है यहाँ से, अगर आपको एक सैंपल गिवन है, अगर एक सैंपल गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। और अगर आपको 2 सैंपल गिवन है, एक सैंपल n1 है, सेकंड सैंपल n2 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, n1 + n2 - 1 व्हेन 2 सैंपल्स आर गिवन। तो क्या कहता है, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गिवन सीक्वेंस। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट इसके अंदर n कितना गिवन है, 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा,
8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गिवन सीक्वेंस। अब इसके अंदर देखिए दो डाटा गिवन है, एक हमें ये गिवन है और सेकेंड हमें ये गिवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में n1 6 है, फिर 1 2 3 4, दूसरे वाले में 5 है, 4 है, सेकेंड वाले में 4 है, माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।